अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं ऑडियो प्लेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई ऑडियो सॉन्ग है या फिर कोई नात कवाली कसीदा जो भी ऑडियो में हो और आपके पास बजट अच्छा नहीं और आप अभी फ़िलहाल वीडियो नहीं बनाना चाहते लेकिन आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसका एक अच्छा सा पोस्टर बनाएं और पोस्टर बनाने के बाद आप इस वाले प्लेयर पे उसको पब्लिश कर सकते हैं जो कि अभी आपने स्टार्ट में देखा है। और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप EDS पे एक ऑडियो प्लेयर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले तो ये कुछ मटेरियल्स है जो मैंने अपनी बिन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। और अगर ये वाला प्रोजेक्ट जो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और EDS के एक अच्छे एडिटर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो हम अपने बिन में से सबसे पहले जो हमारा बैकग्राउंड है उसको अपनी जो टाइमलाइन है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मैं इस वाली टाइमलाइन को यहाँ से ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि ये तो हमारे किसी काम की नहीं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो की टाइमलाइन है उनको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल उनको 5 जो हमारी वीडियो टाइमलाइन है उनको मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। और यहाँ से इस वाले को भी मैं डिलीट कर दूंगा जो कि हमारा टाइटल ट्रैक था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप टाइम एडजस्टमेंट कर लें कि आपको कितने टाइम का प्लेयर चाहिए, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कम से कम 5 मिनट का प्लेयर आप मैन्युअली बनाकर रख लें ताकि आप दोबारा उसको यूज़ में ले सकें। क्योंकि सॉन्ग्स जितने भी होते हैं वो 5 मिनट से कम की ही लेंथ में होते हैं। कोई आ जाता है जो 5 मिनट से ज़्यादा हो, तो आप जितना भी हो उसकी लेंथ रख कर आप उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, तभी शायद आपको अच्छे से समझ आएगी। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड है जो वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू सीक्वेंस ले लूँगा ताकि अगर आपको बैकग्राउंड पसंद ना हो, आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी बैकग्राउंड की मैं स्पीड है जो वो 50% कम करने वाला हूँ। ठीक है, 50% कम करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से 5 मिनट का, जहाँ पे 5 मिनट हो जाएंगे वहाँ पे जाकर हमने एक मार्कर है जो वो ऐड कर दिया है। ठीक है, रिपल मार्कर। अब यहाँ पे मैं इस वाली वीडियो को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, C के साथ आप कॉपी करेंगे और V के साथ आप इसको पेस्ट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो 5 मिनट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इस वाले सीक्वेंस पर लिख लेते हैं BG। ठीक है, अब इस पर हम लिख लेते हैं एडिट ताकि हमें याद रहे। तो अब BG वाला जो सीक्वेंस है वो हमारी बिन में पड़ा हुआ है। अगर आपकी बिन में से डिलीट हो जाए तो आप यहाँ से इसको ऐड टू बिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप EDS की ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं EDS पे पीछे 50 क्लासेस बना चुका हूँ जो कि स्टार्ट से लेकर एडवांस तक है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एडिट में इस वाले BG को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं बैकग्राउंड को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला पोस्टर। ठीक है, इस पोस्टर को हम ले लेते हैं और इसकी लेंथ भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पोस्टर जो आपको मिल जाएगा इसी का सेम साइज़ का पोस्टर आप बना सकते हैं। अगर आप कम वगैरह भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो जो पोस्टर मैं आपको दे रहा हूँ इसको आप एडोब फोटोशॉप में ओपन करें और इसके ऊपर ही एक नया पोस्टर क्रिएट करके उसको सेव करके रिप्लेस कर लें या फिर इसी फाइल के नाम से सेव कर लें। ठीक है, तो इसके आगे हम DVD को ले लेते हैं। तो DVD भी हम ऊपर ही रखेंगे। फ़िलहाल इसको हम ऊपर इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें ये नज़र आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो हमारा रैप है, ठीक है, DVD रैपर है, उसको हम ओपन करेंगे F7 के साथ। तो हमने इस F7 के साथ लेआउटर ओपन कर लिया है। लेआउटर में हम इसका साइज़ करेंगे। ठीक है,
तो मैं इसका सबसे पहले साइज़ करने के बाद इसका जो कलर है आउटपुट बॉर्डर लगाऊंगा इसको 10%। इसके बाद इसका शेडो है जो उसको मैं अनेबल कर दूंगा। अनेबल करने के बाद मैं इसको यहाँ से -20% कर दूंगा। ठीक है, -20%, सॉरी, इसको -20% हम फिलहाल नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे। ठीक है, चेक लगाने के बाद हम इसको यहाँ पर आने के बाद 1 सेकंड यहाँ पर हो जाता है तो हम इसको 2 पर लगा देते हैं, यहाँ पर चेक लगाते हैं और यहाँ पर इसको -25 करते हैं। ठीक है, तो अब -25 करने का रीज़न क्या था, ऊपर वाले को डिसेबल करके चेक कराऊँ मैं आपको तो ये इसमें हल्की सी मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से जो हमने हमने DVD को ओपन किया, हमने रैपर को ओपन करना है और जो हमने ये वाले पॉइंट्स लगाए हैं इनको हम कर देंगे बाइज़र। ठीक है, तो मैं इनको सिलेक्ट करने के बाद इनको करने वाला हूँ बाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पर हम आने के बाद एक रिपल मार्कर ऐड कर देंगे ताकि हमें पता चल सके DVD के हवाले से। तो अब जो हमारा DVD रैपर है उसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ ले आने के बाद इसको मैं डिसेबल से अनेबल कर लूँगा 0 के बटन के साथ। अब हम F7 से ओपन कर लेंगे इसको भी लेआउटर में। ठीक है, तो इसको भी लेआउटर में, अच्छा सॉरी, इसको ऊपर ही रखना होगा ताकि हमें पहले नज़र आ सके। पहले हम इसको फिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको चेक लगाने वाला हूँ। चेक लगाने के बाद अगर आप इसकी मूवमेंट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वरना आप इसको स्टार्ट पे चेक लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट पर चेक लगाने के बाद हम एंड वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। ये हमारे पास होती है रोटेट पोजीशन। अगर आप इसको मूव करेंगे तो हमारी जो CD है वो आप देख रहे होंगे कि राउंड बाउंड वो घूम रही है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप देखें तो ये है हमारा एंकर पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, और एंकर पॉइंट हमारा अच्छे से नहीं है तो मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा दूँ। ये वाला है एंकर पॉइंट। इसको CD का ये जो रोल है इसके बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, तब जाके हमारी CD है जो वो अच्छे से राउंड करेगी, वरना यहाँ पे हमारी जो CD है वो अच्छे से राउंड नहीं करेगी। क्योंकि जब भी आप, ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को मूवमेंट कराना चाहते हैं तो उसमें आप एंकर पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। इंशाल्लाह मैं जब मोशन ग्राफिक की क्लासेस पर आऊँगा तो इस पर मज़ीद डिटेल में हम बात करेंगे। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं एक लेआउटर पे क्लास दे चुका हूँ, वो आप वॉच कर लें तो आपको इसके बारे में कुछ बेहतर पता चल सकेगा। तो यहाँ पे ये है एंकर पॉइंट की पोजीशन। तो हम एंकर पॉइंट की पोजीशन को पहले यहाँ से मूवमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेंटर कर लेंगे। ठीक है, ये मैं अपने जो कीबोर्ड के बटन हैं उनसे कर रहा हूँ ताकि हम डिटेल में और अच्छे तरीके से इसको कर सकें। ठीक है, और अब यहाँ से, ठीक है, 40%, तो यहाँ से इसको करते हैं 35। ठीक है, तो अब हमारा जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल फिक्स है। तो अब हम इसके साइज़ को कम करते हैं और CD को थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट है जो फिक्स है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वाले चेक को हमें डिलीट करना होगा क्योंकि इसको हम दोबारा लगाएंगे ताकि हमारे वही एंकर पॉइंट की सेटिंग भी यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर चेक कर लिया, तो अब यहाँ पर हम इसको रोटेट करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ 1000। ठीक है, अगर 1000 करते हैं तो हमारी स्पीड कितनी रहती है, बहुत स्लो स्पीड में हमारी जो DVD है वो मूव हो रही है। तो मैं इसकी स्पीड को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी स्पीड को 36, वो खुद बहुत मैनेज कर लेगा जितनी भी स्पीड, 36,000। ठीक है, हमने लगा दी है इसकी स्पीड को। तो अब इसकी स्पीड को हम चेक करते हैं। तो अब इसकी स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है। तो अब इसकी स्पीड को मैं मज़ीद थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, ये वाला जो 6 है इसको भी हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारी जो DVD है उसकी स्पीड अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको अभी हम मज़ीद स्लो करेंगे। तो अब 2 की जगह पे, 3 की जगह पे मैं 2 करने वाला हूँ। ठीक है, 20,000। अच्छा, अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको यहाँ से अभी 15 कर लेते हैं। ठीक है, 15,000 पे मैंने इसकी स्पीड है जो उसको कर दिया है। अब कुछ बेहतर है, लेकिन अब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे रैप को।
ओके, तो ये इसलिए हमने स्लाइड लगाया था कि ये काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी जो डीवीडी है वो मूव हो रही है, रैपर जो हमारा है वो काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है वो अभी बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। तो हम अपने बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ से ब्लर करूँगा, ठीक है। तो इसको गाइजिंग ब्लर करेंगे हम, ठीक है। गाइजिंग ब्लर करने के बाद मैं इस पर हल्का सा, ठीक है, ये जो ओल्ड मूवी फ़िल्म है इसको अप्लाई करने वाला हूँ। इसको ओपन करने के बाद इसमें ये जो बॉर्डर है उसको आप चेक कर देंगे और इसको आप बढ़ा लें, ठीक है। 150 कर देता हूँ बॉर्डर को, ठीक है। अब हल्की सी आप देखें तो इसमें हमारे बैकग्राउंड में बबलिंग भी आ चुकी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली पिक्चर को मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ और लेआउटर में जाने के बाद मैं इसका साइज़ है जो उसको फिक्स कर लूँगा, ठीक है। तो हमारा साइज़ है जो फिक्स हो चुका है। तो अब मैं आ जाऊँगा इफेक्ट में, ब्लेंड में आने के बाद मैं यहाँ से ओवरलेयर इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। ओवरलेयर इस्तेमाल करने से हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम ऐड करें, ठीक है, डिज़ॉल्व को, तो वो कैसा लगेगा चेक करते हैं। इतना नाइस, अच्छा लगा है। तो यहाँ पे हम डिज़ॉल्व भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिज़ॉल्व को भी ऐड करने वाले हैं अपने बैकग्राउंड पर। तो ओके, तो अब यहाँ पर हम इसमें मज़ीद क्या ऐड करने वाले हैं, बिल्कुल ऑडियो वेव्स, ठीक है, जो ऑडियोज़ होती हैं उसको। तो ये सिंपल मैंने बना कर रखी हुई थी, तो ये मैं यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ। अगर आप यही वीडियो प्रीमियर में बनाते या फिर आप एडोब आफ्टर इफेक्ट में बनाते, तो आई थिंक आफ्टर इफेक्ट में, प्रीमियर में आप नहीं कर सकते, लेकिन एडोब आफ्टर इफेक्ट की मदद से आप प्रीमियर में कर सकते हैं। तो ये ऑडियो जो वेव्स हैं ये आप उसमें मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपका म्यूज़िक होगा वैसे म्यूज़िक के साथ ये बबलिंग करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये म्यूज़िक के साथ बबलिंग नहीं करेंगी क्योंकि EDS में वो वाला फीचर नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपल इन वेव को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप सॉन्ग इस्तेमाल करेंगे उसके साथ ये एडजस्टमेंट कर जाएगा। तो इसको हम अपनी ऑडियो के बिल्कुल बराबर में रखेंगे, ठीक है। जो हमारा पोस्टर है उसके बिल्कुल मैं इसको बराबर में रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर ठीक है। तो अब मैं इसको ही 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर लूँगा, जितनी बार हमें लगे कि हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इसको कट करने वाला हूँ। ओके जी, तो 5 मिनट का जो प्लेयर है वो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ कमी है। तो यहाँ पर आएँ, तो यहाँ पर आने के बाद इसको आप यहाँ से कट कर दें और कट करने के बाद इस पर भी हम डिज़ॉल्व ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा पीछे लाते हैं इसको ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ओके, अब ठीक है, अब इस पे डिज़ॉल्व है जो वो सूट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो ऑडियो प्लेयर है वो आई थिंक कि हमारा जो है वो हमारे पास रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना होता है जो हमारा सॉन्ग होगा उसका टाइटल, और इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहें तो मैं इस पे लिखने वाला हूँ फ़िलहाल। यहाँ पर आने के बाद आ जाएंगे हम क्विक टाइटलर पर, और क्विक टाइटलर पर आने के बाद हम यहाँ से टाइटल ऐड करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ SONG सॉन्ग। तो हम इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वाले फ़ॉन्ट को मैं फ़िलहाल ले लेता हूं। तो आगे हमारा जो सॉन्ग है उसका हम टाइटल लिखेंगे, अच्छा जी, AKHI अखियाँ, ठीक है। तो इसका भी जो फ़ॉन्ट है ANIT ये वाला, बिल्कुल ठीक। अगर आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहें तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाल चुका हूं सैयद अकील अब्बास वाले चैनल पर, वो वाली वीडियो आप वॉच कर सकते हैं कि आप अपने सिस्टम में फ़ॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डॉट्स लगा रखी हैं मैंने, अगर आप यहाँ पर आएँ तो ग्रिड्स, ठीक है, यहाँ पर ये डॉट्स अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहें तो इन डॉट्स की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो ऑडियो रख रहे हैं वो एक साथ ही आ रही है।
तो यहाँ पर जो अखियाँ वाला हमारा टाइटल है उसका मैं कलर्स है जो उसको चेंज करने वाला हूँ। वाइट से मैं इसको करने वाला हूँ येलो, थोड़ा सा लाइट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से जो एजेस है इसको तो मैं बंद कर दूँगा, बल्कि देखते हैं कितने परसेंट, 5%, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 2% रहने देता हूँ और इसके नीचे फुल ब्लैक करते हैं इसको, ठीक है। फुल ब्लैक करने के बाद हम आ जाएंगे शेडो में। तो शेडो यहाँ पे हमारा है जो वो वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको पहले ब्लर करके चेक करता हूँ कि कैसा लग रहा है वाइट कलर। अगर वाइट सूट किया तो हम ऐड करेंगे, वरना फिर हम इसको चेंज कर देंगे। ओके, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये कुछ बेहतर रहेगा इस पर। ओके, तो हम सॉन्ग का जो कलर है वो हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम वाइट ही रखेंगे। तो इसको एक बार हम सेव करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक काम मैं और करूँगा कि इस वाले सॉन्ग को हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सिंपली यहाँ से चेक कर दूंगा। लेआउटर में आने के बाद चेक करने के बाद थोड़ी सी स्केल को बढ़ा लेते हैं और इस वाले सॉन्ग को जो टाइटल हमने लिखा हुआ था इसको हम इस साइड पे मूव कर देते हैं। अब इनको मैं कर लेता हूँ यहाँ से बाइज़र, लाइनर, बाइज़र और होल्ड पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो वो जाकर वॉच कर लें, आपको पता चल जाएगा लाइनर, बाइज़र और होल्ड EDS पर कैसे काम करते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है लगाना, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जो सॉन्ग है वो कुछ सूट कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है जो वो हमारा अच्छा, उसकी लुक है जो वो कुछ बेहतर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। ये वाला जो सॉन्ग है इसको मैंने कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर इसी पर मैं लिखने वाला हूँ सिंगर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ताकि इसकी लुक कुछ बेहतर आ सके, 50%, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंगर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेहा कक्कर, ठीक है। तो इसका फ़ॉन्ट है जो वो भी हम थोड़ा सा, मैं इसको फ़ॉन्ट सिंपली इम्पैक्ट कर देता हूँ जो कि मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से 48 और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, और इसका कलर है जो फिर से हम येलो ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि येलो कलर है जो वो ही इसके साथ सूट करेगा। तो मैंने इसका कलर है जो वो येलो कर दिया है। सॉरी, येलो अच्छे से हुआ नहीं, ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें हम जो कलर है यहाँ से वो ब्लैक करने के बाद 2% सेम टू सेम जो हमने ऊपर अखियाँ रखा था, इसके बाद शेडो लगाएंगे। शेडो लगाने के बाद हम इसको ये वाला, ओके, तो इसको हम यहाँ से ब्लर कर देंगे, ठीक है। इतना जितना आप समझे कि बेस्ट है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बन चुका है। ओके जी, तो हमारा जो सॉन्ग है वो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास ऑडियो की कमी है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ऑडियो। ओके, ऑडियो, तो अब यहाँ से ये एक सॉन्ग है जो ये हमने ले लिया है। अगर आपके पास ऑडियो हो तो आप ऑडियो सॉन्ग ले सकते हैं, अगर आपके वीडियो है आपके पास तो नो प्रॉब्लम, आप वीडियो सॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉन्ग है जो हमने ले लिया है। तो मैं इसको यहाँ से अनेबल इसकी आवाज़ करने वाला हूँ। तो ऐड टू बिन कर दिया है मैंने। ऐड टू बिन करने के बाद हम आ जाएंगे एडिट में। एडिट में आने के बाद मैं इसको यहाँ पर रखने के बाद इसको यहाँ से, ठीक है, लिंक ग्रुप अनलिंक कर दूँगा। तो ऊपर वाला डिलीट, और ये हमारे पास ऑडियो है जो वो आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे रख लूँगा। तो ये वाली जो हमारी बीजी ऑडियो है, ये फालतू लेयर्स जितनी हैं मैं इनको यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें। तो अब यहाँ पर हमने 5 मिनट का जो प्लेयर है वो बना लिया है। और अगर आपका सॉन्ग की लेंथ कम है तो आप इसको कट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे सॉन्ग की लेंथ, मैं सॉन्ग बंद करने वाला हूँ ताकि हमारी ऑडियो की आवाज़ है जो वो डिस्टर्ब ना हो। अब सॉन्ग यहाँ पे हमारा है जो वो ख़त्म हो रहा है, तो हम सिंपल इसको यहाँ से कट करके इससे आगे वाला जो प्लेयर है उसको डिलीट कर देंगे और इतना प्लेयर है जो वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें जब आप इसको लेंगे यूज़ में, ठीक है।
तो अब मैं इसको कंप्लीट 5 मिनट का ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑडियो प्लेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम EDS पर एक ऑडियो प्लेयर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपनी वीडियोस को एक अच्छे तरीके से अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर, अगर आपके पास वीडियो बनाने के सोर्सेज नहीं हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और EDS के एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।